हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा सचैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुसडंग में राजा वचनम बब्रीत। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर गया और उसने यह शब्द कहे, पश्येताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतमी चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रैन तव शिष्यान धीमता। है आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमाजु अर्जुन समायुधि युयुधानो विराट सच द्रुपद सच महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतु सचेतिकांत काशीराज सच वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज सच शैब्द शैब्य सच नरपुडंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। योद्धा मनु शुच विक्रांत उत्तम मोजा सच वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेया सच सर्वैव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्य शक्तिशाली उत्तम मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, यह सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा यतानि बोध दिव्योतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थता ब्रवीमिति तय। किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवानी भीषम सच कर्ण सच कृप सच समिति जय अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ति सततैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र पुरीशवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्य च बहुशूरा महदर्थे तयक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदसमाकाम बलम भीष्मा भीर्षितम पर्याप्तम वित्तिव दमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मेवा भीषन्तु
भवंत सर्वैवहि। अत्यप सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य संजन हर्षः कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनघोषचे सडंखम ददमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत् सडंक्षच भैसर्च पन्वान गोमुखा सह सेवा भय हयंत सशब्द सतु मूलो अभंत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तत्श्वेत हरियुक्ते महंती सदने स्थितो माधव पांडव सचैव दिव्यो सडंखो प्रथमुत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांडजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा विकोधर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदंत शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सच सुघोषमणि पुष्पको काशच परम विवाश शिखंडी च महारथ तिष्ठ धूम्नो विराट सच सात्विकी सच पराजित द्रुपदो द्रुपद यश सर्वेश प्रीति विपते सौभद्र सच महाबाहु सडंखा न दधमु पृथक पृथक। है राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिक पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी तिष्ठ धूमन विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृष्ट राष्ट्र नाम हृदय यानी वैदारत नभ सच पृथ्वीम चैव तुमोलो अभ्यनुदायन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि को कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द या मान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य विद्माह मधीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। है राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह शब्द कहे। अर्जुन उवाच सैन्यो रुभ्यो मध्यय रथम सधाप्य मे अच्युत यावदेतानि ऋक्षहम योधु कामना व्यस्थितान कर्मया स योधवयम सिमरन समुदमे। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत यया माना वेदशहम या एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रा दुर्बुद्धे युधे प्रिय चिकीर्वशव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशन भारत सैन्योरुभयो मध्य स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण पर मुक्त सर्वेशा च महिषताम उचाव पार्थ पश्येता समवेता कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, है पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्यन्ति स तथा पार्थ पितनत पिता महान आचार्य मातुला भ्रात्रा पुत्रा पोत सखी स्था सब सुरा सुहद्र सचैव सैन्योरुपयोरसिपि। अर्जुन ने कहा, वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने अपने चाचा ताइयों पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों को देखा। तन समीक्षा स को तन्य सर्व बंधून व्यवस्थान कृपया पराविष्टो विषेदनये दम्भब्रीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत होकर इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दिष्टम वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीतंति मम ग्रात्राणि मुखम च परिशूयति। अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वैपशु सच शरीरे मैं रोम हर्षच उज्जायते गांडीवम शस्त्रते हस्ता तव कवचैव परिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नो मैं वस्थ तुम ब्रह्म तेव च मैं मन निमेतानि पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सवजन माहवे न काडक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। यह श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सवजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख का इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्यन गोविंद किम भोजे जीवितेन वा येषामर्थे कार्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। त इमवे अवस्थिता युधे प्राणा सत्यकत्वा धनानि च आचार्य पितृपुत्रा सत थैव च पितामहा मातुला शवसुरापुत्रा श्याला संबंधी न सता एतांत हन तु मत्स्यामि खंतो अपि मधुसूदन अपीतरलेक राज्यस्य हेतो किमनु मही कृते निहत्या धृतराष्ट्रना का प्रीति सया जनार्दन। है गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वह ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। है मधुसूदन, जब गुरुजन पितरगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डालें। है जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पाप मेवा शय सतमान हंत वेता तान्यनी
तस्मन्हार्य वयं हन्तुं धृतराष्ट्र संबाधवान् सब जन्म ही कथम हत्वा सुखिन सयाम माधव। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अंत यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। है लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलशकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातक्रम कथम न ज्ञामस्तमाभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलशकृतं दोषम पश्यन्ति जनार्दन। है जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले यह लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल क्षये पश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसव धर्मो अभिव्यक्त युद्ध। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है। अधर्मा भी बात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रीषु दष्टासु वानश्य जायते वर्णशंकर। है श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तरफ के पतन से है विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। षडंकुरो नरकायेव कुलघानानां कुलस्य च पतन्ति पित्रोः शाम लुप्त पिंडोदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रेते कुल घना नाम वरन षडंकर कारके उत्साह घनते जाति धर्मा कुल धर्मा सच शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य वनिष्ठ हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तनु सूक्ष्म। है प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्रा जय सुख लोभेन हंतु म सब जन मुधता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्मों के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रीत कार्म शस्त्र पान्यः धर्तराष्ट्र रणे हंत युत सतमने ये मतरम भवेतः। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्या रथोपस्य अस्थ उपाविस्थ विसर्ज्य संशरम चापम शोक सविगन मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रखकर और शोक संपन्न चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।